इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। इसकी वजह है जाति जनगणना, जिसे लेकर ममता बनर्जी विरोध में उतर गई हैं। वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। इंडिया गठबंधन में दरार, जातिगत जनगणना पर रार, ममता को ऐतराज, लालू अखिलेश नाराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया का जन्म तो हो चुका है, लेकिन वो अभी पालने में ही है। उसके जमीन पर पांव रखने से पहले ही तमाम तरह की बाधाएं सामने आने लगी है। कहा जा रहा है कि मुंबई बैठक में चुनावी प्रस्ताव पास होना था, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर रार हो गई और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां से निकल गई। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन की बैठक में चुनावी प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन जातिगत जनगणना की मांग को शामिल करने पर मतभेद के कारण राजनीतिक प्रस्ताव को छोड़ना पड़ा। आरजेडी, जेडीयू और एसपी ने जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया, जबकि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी विरोध में उतर आई। ममता बनर्जी का कहना है कि जातीय जनगणना की प्रक्रिया होगी तो अल्पसंख्यकों की ओबीसी में संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी और ऐसे में भाजपा इसे धार्मिक रंग देकर विवाद पैदा करने की कोशिश करेगी। पश्चिम बंगाल में ओबीसी में अल्पसंख्यकों की संख्या में इजाफे की संभावना जताते हुए इस पहलू पर और अधिक चर्चा की जरूरत बताई। बताया जाता है कि ममता ने ये भी कहा कि समन्वय समिति और चुनाव रणनीति समिति का गठन हो गया है। ऐसे में जातीय जनगणना के राजनीतिक सामाजिक पहलुओं का अधिक व्यापक विश्लेषण कर अंतिम राय बनाई जाए। अभी और मंत्रणा की उनकी बात का अर्थ ये नहीं कि वे जातीय जनगणना के विरोध में हैं, बल्कि उनका लक्ष्य सामाजिक और राजनीतिक सतर्कता है। ममता के इन तर्कों के बाद जातीय जनगणना का संकल्प पारित करने का इरादा छोड़ दिया गया। इंडिया गठबंधन के हम साथ गए हैं, साझा कार्यक्रम तय होगा, लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो रास्ता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर का, वो रास्ता समाजवादी पार्टी छोड़ने नहीं जा रही। देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं, उनमें आपस में कई सारी असहमतियां हैं और उन असहमतियों के साथ आगे बढ़ना है। तो अब इसमें तो आप जानते हैं लक्ष्य एक है, उस लक्ष्य में किसी चीज को, उस लक्ष्य को भेदने में कोई चीज अगर थोड़ी बाधा बन रही हो तो उसे थोड़ा समय के लिए हटा सकते हैं, वरना जातीय जनगणना का सवाल राहुल जी ने भी उठाया। हमारी कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है, जब हमारे नेता हैं तो उसके साथ है। इससे पहले बेंगलुरु में हुई गठबंधन की दूसरी बैठक में सभी दलों ने एक संयुक्त प्रस्ताव में जातिगत जनगणना को लागू करने का आह्वान किया था। जुलाई महीने के प्रस्ताव में कहा गया था, हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ बनाई जा रही नफरत और हिंसा को हराने के लिए एकजुट हुए हैं। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकें। सभी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए एक उचित सुनवाई की मांग करें और एक पहले कदम के रूप में जातिगत जनगणना को लागू करें। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को कोसते नजर आए हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में भी उन्होंने सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की भरपूर कोशिश की थी। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? हालांकि अब ये साफ हो गया है कि सभी दल इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। देखिए, देश की सम्मानित जनता ने जात पात की राजनीति को खारिज करने का काम किया और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को अंगीकार किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब देश की सम्मानित जनता को परफॉर्मेंस चाहिए, जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व चाहिए, न कि जात पात की गुड़ाभाग करने वाली राजनीतिक दल चाहिए। इसीलिए ये जो तथाकथित विपक्षी गठबंधन है, इसमें जातीय जनगणना को लेकर के न कोई प्रस्ताव आ पाया न पास हो पाया, क्योंकि उन लोगों को भी इस बात का आभास है कि देश की जनता
इस तरह के जो सतही फार्मूले उसको पूरी तरह खारिज कर चुकी है। ये देखना होगा कि क्या इस मतभेद को सुलझाया जा सकता है और सभी दल एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन के बीच अब बड़ी दरार के रूप में भी देखा जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। जनगणना का पावर किसके पास, ये आपको बताते हैं। संविधान के तहत जनगणना करवाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। जनगणना करवाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। जनगणना का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की लिस्ट 1 में आता है। इतना ही नहीं, 1948 जनगणना एक्ट भी यही कहता है कि इससे जुड़े नियम बनाने, जनगणना कर्मचारी नियुक्त करने और जनगणना की जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को संघ सूची का विषय बना लिया गया था। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की एंट्री 69 में लिस्टेड है। दरअसल संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। इसमें बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार में कौन कौन से विषय आते हैं। 7वीं अनुसूची में इस बारे में बताया गया है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। इसमें रक्षा, विदेश मामले, जनगणना, रेल जैसे 100 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। इसमें कोर्ट, पुलिस, स्वास्थ्य, वन, सड़क, पंचायती राज जैसे 61 विषय शामिल हैं। वहीं समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। अगर केंद्र किसी विषय पर कानून बना लेता है तो राज्य को उसे मानना होगा। इसमें शिक्षा, बिजली, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाने जैसे 52 विषय आते हैं। अब जाति जनगणना की जरूरत है, जिस तरीके से लगातार विपक्षी दल के ओर से बताई जा रही है। जाति जनगणना कराने के पक्ष में यह तर्क है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा जारी होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं आते। इस कारण ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। 1990 में केंद्र की तब की वीपी सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसने देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। हालांकि मंडल आयोग ने ओबीसी आबादी का जो अनुमान लगाया था उसका आधार 1931 की जनगणना ही थी। मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों का क्या कहना है, आपको बताते हैं कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है।